17 साल की है, जिसका रिश्ता अरहान शेख के साथ आया था, जो मेरी मम्मी के कांटेक्ट में था। और मेरी मम्मी को उसने अपने नौ मुस्लिम होने के सारे प्रूफ बताए थे, जो कि जेमिन नाम से थे, और अभी सडनली वो अरहान शेख के नाम से हुआ है कन्वर्ट। मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने के बाद उसने मेरी मम्मी को अपने जो भी था अपनी बातों में लिया और उसको कन्वेंस किया। जैसे मेरी मम्मी ने मुझे बात की कि भाई लड़का अच्छा है और उसके साथ अपने बेटी भी अच्छी रहेगी, जिसका धंधा बिजनेस अच्छा है, जो जिसका खुद का फ्लैट है, खुद का घर है, खुद का बिजनेस है। ये सब चीजें उसने बताई थी हम लोगों को। और 4 को बात करने के बाद हमने डिसाइड किया कि अपना बच्चा खुश रहता है, तो उसकी वजह से हमने इसके साथ एंगेजमेंट की। एंगेजमेंट के दूसरे दिन वो अपना घर बताने के लिए मेरी बेटी को वहां फ्लैट पे लेके गया उसके, जहां उसने मेरी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया, जो कि नहीं करना चाहिए था। और ये सब चीजें बार बार लगातार होती रही, जो मेरी बेटी की मर्जी के खिलाफ था। मेरी बेटी को ये सब चीजों का अनुभव नहीं था। जो उसने वीडियो क्लिप्स दिखाई, जो चीजें उसने बताई, वो सब चीजें उसने उसके साथ की। और जब मेरी बेटी बार बार ये चीजें होती रही, तो मेरी बेटी ने मुझे इत्तला की कि मम्मी ये सब चीजें हो रही मेरे साथ। उसको ये चीजें जब पता चली मुझे, तो मैंने अपने घर पे उसे बुलाया। उसको ये बोला कि ये चीजें तूने क्यों की। तो उसने बोला कि आप उससे मुझे टॉर्चर करेंगे तो मैं शादी भी नहीं करूंगा, और आप मुझे जो भी है, मैं वीडियो क्लिप्स है इसकी, जो फोटोग्राफ्स है वो वायरल कर दूंगा। और हम लोग इसके लिए 3 महीने तक चुप बैठे रहे, जो कि नहीं बैठना चाहिए था। लेकिन अभी मैंने जब इसको कॉल किया तो वो हमारे कांटेक्ट के बाहर हो गया था, जो शादी करने के लिए भी मना कर रहा था। और हम लोगों को इसने कुछ फोन बंद करके इसने कुछ रिप्लाई भी नहीं दिया। तो 3 महीने के बाद जब हम लोग को पता चला कि ये आने वाला ही नहीं है, तो फिर हमने पुलिस का सहारा लिया, जो कि इसके ऊपर कंप्लेंट दर्ज कराई। और कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद जब इसको बड़ौदा में पकड़ा गया, तो वो लड़की के साथ ही पकड़ा गया। और वहां पे भी इसने पकड़ने के बाद जब इसको यहाँ पर लेके आए, तभी उसको जब पहले भी इसकी किसी और के साथ शादी हो चुकी थी और इसने हमको बताया नहीं था। और जब उसको भी, वो गुजराती लड़की थी, उसको मुस्लिम बनाया गया था इसने, और मुस्लिम बनाने के बाद उसे प्रेग्नेंट भी किया। और ये चीजें फिर उसके साथ डिवोर्स ले ली। वो सब हमको कुछ भी पता नहीं था, पूरी डिटेल आज तक नहीं पता है हमको। और इसने कई लड़कियों के साथ इसने ये सब शादी का बहाना किया, जो शादी का प्यार मोहब्बत से उसको भरोसा दिलाया कि मैं शादी करूंगा। और शादी पहले कई लड़कियों के साथ उनके साथ ये सब गलत व्यवहार किया, जो कि उसके फोन कॉल्स में, फोन रिकॉर्ड्स में, फोन चैटिंग्स में, व्हाट्सएप चैटिंग में सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो मैं दरखास्त करूंगी पुलिस से कि उसके मोबाइल रिकॉर्ड्स, उसके मोबाइल्स की व्हाट्सएप चैटिंग और सारी डिटेल्स जहां जहां इसके कॉन्टेक्ट है वो सबको पूछे और उनका चेक करे, और उसके डॉक्यूमेंट भी चेक करे। जो गलत है सही है हमको नहीं पता। और दूसरी बात कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी 17 साल की है और उसकी वजह से इसके साथ ये सब चीजें हुई है, तो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि किसी और बेटी के साथ ये सब ना हो। और ऐसे कई लड़के हैं जो हिंदू में से मुस्लिम बनते हैं, जो कि ये देते हैं, दिलासा देते हैं कि हम मुस्लिम बन चुके हैं, हमें कास्ट का ये वो कुछ भी नहीं है, लेकिन रखना चाहिए। उसने मना करने के बाद मैंने ये ऑब्जेक्शन लिया। मुझे लगा कि अब मुझे ये सी चीजें, पुलिस का हेल्प चाहिए, तो मुझे पूरा कोऑपरेट करे पुलिस। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि पुलिस मुझे पूरी कोऑपरेट करे, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाए। मेरी मीडिया से भी यही रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसे बलात्कार के जुल्म में, कि उसे डॉक्यूमेंट हेरफेर करने के जुल्म में, ये सब चीजें चेक करे। उसको इतनी सजा दो कि वो दोबारा किसी और लड़की की जिंदगी से ना खेले। बस यही दरखास्त है।